मत करो, न तन पर गुमान न धन पर गुमान, बहुत सुंदर आप हैं, एक दो चार जगह सफेद धब्बा हो जाए, कहां गई आपकी सुंदरता? ललितपुर में स्वामी जी तो गए ना ललितपुर, ललितपुर में जो नरसिंह मंदिर है, महाराज जी बड़े अद्भुत संत थे, परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, ललितपुर वाले महाराज जी, जिन्होंने दास को वहां नरसिंह भगवान की सेवा प्रदान की। इस समय वहां की सारी व्यवस्था गंगादास जी संभाल रहे हैं। बड़ा स्थान है, साधु सेवी स्थान है, भारतवर्ष की के प्रायः संत ललितपुर स्थान में पहुंचे हुए हैं। आने जाने वाले सब वहां पंगत करते हैं, दक्षिणा पानी लिए आगे बढ़ गए। पुराना स्थान है। उस स्थान का इतिहास वो बानपुर स्टेट के अंतर्गत आता था। भंवरलाल जी, बानपुर स्टेट पुरानी स्टेट थी, उसके अंतर्गत आता था वो। वहां के राजा थे सुमेर सिंह, महाराजा मधुकर शाह ओरछा नरेश के पौत्र थे, वीर सिंह जी देव के पुत्र थे सुमेर सिंह। बड़े वीर थे सुमेर सिंह, बहुत प्रतापी राजा थे, गौ ब्राह्मण और संतों के बड़े भक्त थे। राजाओं के कई रानियां होती थी, उनके भी कई रानियां थी। उनमें सबसे बड़ी रानी थी ललता रानी, कुंवर ललता रानी। वो इतनी सुंदरी थी कि अपने समय में उससे अधिक सुंदरी कोई रानी नहीं थी संसार में, इतनी सुंदरी थी वो। राजा तो हमेशा लट्टू रहता था उस पर। भगवान की लीला, रानी के शरीर में सफेद दाग हो गए, श्वेत कुष्ठ हो गया। राजाओं के कमी तो थी नहीं। महाराज ने राजवैद्य को बुलाया, इलाज करवाया, तो जितना इलाज करवाया उतना ज्यादा रोग बढ़ गया, पूरा शरीर चितकबरा हो गया, उसमें घाव हो गए, उसमें और खाज हो गई कोड़ में, ऐसा हो गया। राजा ने देखा ये ठीक होने वाली नहीं है, तो राजा ने उपेक्षा कर दी। अब जिसके चरणों में राजा पड़ा रहता हो उसकी उपेक्षा हो जाए, सबते कठिन जाति अपमाना, यद्यप जग दारुण दुख नाना। तो कहाँ तो किसी रानी को और महाराज देखते नहीं थे, इसी की ओर देखते थे, अब इसकी तरफ नहीं देखते। तो इसको लगा कि इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है। तो जहाँ आजकल ठाकुर जी का स्थान है, वहाँ तालाब नहीं था, वहाँ एक चौपरा था, एक कुंड था चौकोर, गहरा पानी का। तो उस कुंड में, चौपरा में रानी आत्महत्या करने के लिए आई। अर्धरात्रि को महल से बाहर होके किसी भी तरह से निकल गई महल से और आई आत्महत्या करने के लिए। उस समय रामानंद संप्रदाय के सिद्ध संत बाबा श्री गोपाल दास जी महाराज वहाँ विराज रहे थे। नरसिंह भगवान का साक्षात्कार प्राप्त था उनको, वो बैठे थे। उन्होंने देखा कि कोई देवी यहाँ मरना चाहती है। उन्होंने कहा भाई क्या है, क्यों मरना चाहती है? वो रोने लगी। उसने कहा महाराज मेरे शरीर में सफ़ेद दाग हो गए और मैं मरना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मरने के लिए यहीं क्यों आई, कहीं जाके मर जाती, यहाँ क्यों मरने आई? जल का एक ही आश्रय है और तू मर जाएगी तो ये जल पीने लायक नहीं रहेगा। दूसरे, तू रानी है, कल राजा की फौज यहाँ आ जाएगी, बाबाओं को, साधुओं को परेशानी होगी, हमको भी भागना पड़ेगा, इसलिए मरना है तो और कहीं मर, यहाँ नहीं। बोले नहीं मैं तो यहीं मरूंगी, नहीं तो मुझे ठीक कर दो। बाबा को दया आ गई। उन्होंने कहा कि मैं ठीक तो कर दूंगा, एक शर्त। कहो बाबा। बोले शर्त यही है कि तुम्हें अपना शेष
बचा खुचा जीवन राम जी के चरणों में अर्पित करना पड़ेगा। ये जो सामने वाला बड़ा पंखा है ना, इसकी हवा से खर 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 ये आवाज कर रहा है। तो अब बंद हो गया खर खर। तो महाराज जी बोले अपना पूरा जीवन राम जी को अर्पित करना पड़ेगा, भजन करो तो ठीक हो जाओगे। बाबा भजन करूंगी? बोले इस चौपरा में गोता लगा लो, राम नाम बोल के ठीक हो जाओगे। राम नाम बोल के गोता लगाते ही महाराज उसकी कंचन काया हो गई। उसी क्षण बीमारी तो खत्म और वो पहले जितनी सुंदरी थी उससे अधिक सुंदरी हो गई, कायाकल्प हो गया। बोले अब जाओ महल में चली जाओ। बोले अब नहीं जाऊंगी। बोले नहीं अब जाओ महल में जाओ, आज्ञा पालन करो। वो गई महल में, चली गई। सवेरे महाराज साहब की दृष्टि पड़ी तो राजा ने जब देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए कि ये वही है। अरे ये तो ब्याह के पहले भी इतनी सुंदरी नहीं थी जितनी सुंदरी अब हो गई। तो राजा ने कहा कि तुमको ये कैसे इतना सुंदर रूप कैसे प्राप्त हुआ, तुम्हारी बीमारी कैसे खत्म हुई? बोली अब मीठी मीठी बातें मत बनाओ, अब हमें संसार समझ में आ गया है कि कुछ नहीं, किसी का किसी से कोई प्रेम नहीं, अब तो मैं भजन करूंगी। अरे ठीक है भजन तो करेगी, पर ये परिवर्तन आया कैसे? तो रानी ने पूरी घटना सुनाई है। ये घटना लगभग 450 साल पुरानी घटना है। जब रानी ने सारी घटना सुनाई तो राजा को भी वैराग्य हो गया। राजा ने कहा देवी तुम भजन करोगी तो मैं क्या भजन में पीछे रहूंगा। दोनों ने जाकर गोपाल दास जी से दीक्षा ले ली, श्री राम मंत्रराज की दीक्षा ले ली और दोनों ने भजन किया। महाराज सुमेर सिंह के नाम से सुमेरा तालाब बना और ललिता रानी के नाम से ललितपुर शहर बसाया गया। नरसिंह भगवान को वहां का राजा नियुक्त किया गया। नरसिंह भगवान, नरसिंह जी राजा हैं पुराने राजा के टाइम के। आज भी पुराना प्रमाण है, ललितपुर नरसिंह मंदिर के नीचे 5000 नरसिंह मंदिर थे उसके नीचे, अब तो कम बचे, 5000 मंदिर। बहुत पुराना स्थान है। तो हम इसलिए ये बात हमने आपको कही कि जिस रानी का इतना सुंदर रूप था, नेक सफेद दाग हो गए, कहां चला गया वो? इसलिए भैया किसी चीज का गुमान मत करो, न तन का गुमान, गुमान समझते हो कि नहीं आप लोग? अहंकार, न शरीर का अभिमान, न धन का अभिमान, न रूप का अभिमान, न पद का अभिमान, न प्रतिष्ठा का अभिमान। अभिमान करोगे तो बहुत नीचा देखना पड़ेगा। आहा क्या कहना। संसार में कुछ नहीं है। ये नांदेड़ तो गुरुओं की भूमि है। दसम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह ने सतयुग में यहां तप किया और इस कलिकाल में आकर के नांदेड़ में ही अपना स्थान बनाया। अत्यंत पवित्र प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। इनमें श्री गुरु तेग बहादुर जी की वाणी है। नारद जी भगवत अवतार हैं। वो नाटक इसलिए कर रहे हैं कि देखो कामदेव को जीतने वाले के मन में भी अहंकार आ गया तो सारी तपस्या पर पानी फिर गया, सारे गुणों पर पानी फिर गया। कहाँ तो जिता काम अहमिति मन माही, और जब अहंकार आ गया तो उन्हीं नारद जी की ऐसी दशा हो गई कि जो भजन करते ही समाधि में चले जाते थे, अब तो जप तप कछु न होए तेहि काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। अब जब तब कुछ नहीं, एक ही चिंता रहती थी
विश्व मोहिनी से कैसे ब्याह हो जाए हमारा। बताओ, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्माणी जी हैं, विष्णु भगवान के पास लक्ष्मी जी हैं, शंकर जी के पास भी भवानी हैं, तो नारद जी के पास नारदानी क्यों न हो? नारदानी नारद जी के पास भी होनी चाहिए। तो अहंकार आते ही काम भी आ गया, क्रोध भी आ गया, लोभ भी आ गया, मोह भी आ गया, सब आ गए। अहंकार शून्य हो जाओ तो कोई दोष आपको छू नहीं सकता है, और अहंकार करोगे तो एक न एक दिन नीचा देखना पड़ेगा। महाराज जी, हम आपको क्या कहें, बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं, भजन साधन का अहंकार भी नहीं होना चाहिए। कई लोगों को अहंकार होता, मैं इतना लाख जप लिया, इतना करोड़ जप लिया, हमारा अरब जप संख्या हो गई। अरे भाई, एक नाम भी बिना भगवान की कृपा के कोई ले सकता है क्या? एक नाम भी प्रकट हुआ है, वो केवल ठाकुर जी की, गुरुजनों की, संतों की कृपा से हम भजन करने वाले होते कौन है? हमने कुछ नहीं किया, हमारे द्वारा कुछ नहीं हुआ। ये जो कुछ हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, आचार्यों की कृपा से हो रहा है, संतों की कृपा से हो रहा है। इसमें कितना सुख है, आप भीतर से स्वीकार कर लो, आपको आनंद आ जाएगा। महाराज जी, नारद जी ब्रह्मा जी के पास भी गए, बोले पिताजी नाराज मत होना, आप ही जगत के सृष्टि करता हैं, लेकिन आप भी काम को तो नहीं जीत पाए, और आपके पुत्र ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। नारद जी मुस्कुराए, मन ही ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले बस भगवान की माया पीछे पड़ गई, इनके भी अहंकार आ गया। बोले देखो कोई बात नहीं, हमको तो तुमने सुना दिया सो सुना दिया, कैलाश में जाकर शंकर जी को मत सुना देना, वहां मत जाना। नारद जी ने मन में सोचा, वाह, लगता है पिताजी को हमारी बड़ाई, हमारा बड़प्पन, हमारा यश अच्छा नहीं लग रहा है, हम क्यों ना बताएंगे। अरे हमने कोई छोटा मोटा काम किया है? शंकर जी के पास तो जरूर जाएंगे। कैलाश पहुंच गए। रुद्रम नत्वा ब्रवीत सर्वम स्ववृत्तम गर्भवान मुनि मत्वात्मानम महात्मानम स्वप्रभुंच स्मरंजयम। अहंकार पूर्वक नारद जी ने कहा कि देखो, आप भगवान शिव जरूर हैं, आपने काम को जीत तो लिया पर क्रोध को नहीं जीता, कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। मैंने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। शंकर जी हंसे, अरे बोले भाई, हम आपके बराबरी पर कहाँ हो सकते हैं, आप तो बड़े महात्मा हो, हैं? आपका तो स्मरण करने वाले निर्विकार हो जाएंगे, आप तो बड़े महात्मा हो। लेकिन देखो एक बात है, वाच्यमेवं न कुत्रापि हरे रग्रे विशेषतः। एक विशेष बात है नारद जी, तुम भूल से भी भगवान नारायण के सामने जाकर ये बात मत कह देना। कहां जा रहे हो? नारद जी बोले हम वैकुंठ जा रहे हैं। तो भले ही जाओ, और वो पूछेंगे कि नारद जी बहुत दिन बाद आए, क्या बात है, कहाँ रह गए, खोद खोद के पूछेंगे, तो भी पूछने पर भी छिपा लेना और बातें बताना, मैंने कामदेव को जीत ले, ये बात उनके सामने मत कह देना। क्योंकि गोप्यम गोप्यम सर्वथा ही नैव वाच्यम कदाचनो। छिपा लेना, कभी भूल से भी कहना मत। नारद जी बोले वाह, ये देखो, ये भोले बाबा हैं, महादेव जी हैं, पर इनके मन में भी भारी ईर्ष्या है। ऐसे बताओ, नारद इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त हो गया, इनको अच्छा ही नहीं लग रहा है। कहते वहां मत बताना, हम क्यों ना बताएंगे, हम तो लाउड स्पीकर पर बोलकर सुनाएंगे सबको, माइक से बताएंगे कि हमने ऐसा किया।
जरूर कहेंगे। नारद जी मना करने पर भी वहां चले गए और वहां जाकर के विष्णु भगवान के पास पहुंचे। नारदोथ ये शीघ्रम विष्णुलोकम विनष्टधि मदांकुरमना व्रतम गदितुम सुनतग्रतः। नारद जी वहां पहुंचे विष्णुलोक, और वहां पहुंच करके श्री विष्णु भगवान ने कहा, नारद जी आप भले पधारे, आप कहाँ से आए हैं और बहुत दिन के बाद आपने दया की है, दर्शन दिया है, क्या बात है। तो श्री नारद जी ने स्वव्रतम सर्वमाचष्ट समदम मदमोहिता, अहंकार में मोहित नारद जी ने सारी बात विस्तार पूर्वक कहकर सुना दी। विष्णु भगवान हंसे, बोले जय हो भोले बाबा, आपकी माया नारद जी के पीछे पड़ गई। वो बचाना चाहते थे इनको, लेकिन ये बचना ही नहीं चाहते। थोड़ा मजा चखना चाहते हैं तो मजा चख लें। विष्णु भगवान ने कहा, धन्य है नारद जी, बड़े बड़े लोग जिस माया को, विकारों को नहीं जीत सकते, उस माया को, विकारों को आपने जीत लिया। भक्ति त्रिकम्न यस्यास्ति काम मोहा दयो मुने। कितनी सुंदर बात भगवान विष्णु ने कही। भगवान विष्णु ने कहा कि आप तो तपोधन हैं, जिन संतों के हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य होता है उनका विकार स्पर्श नहीं कर सकते हैं। आप तो ज्ञान भक्ति वैराग्य से परिपूर्ण हैं, भला ये काम विकार आपका क्या बिगाड़ेगा। आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, आप ज्ञान वैराग्य से संपन्न हैं। आप कथम काम विकारी स्याद जन्मना विकृत सुधी, आप काम विकार से युक्त कैसे हो सकते हैं। श्री नारद जी वहां से चल पड़े। अब बहुत ध्यान दीजिए, नारद जी क्यों चल पड़े। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी को मत बताना, शंकर जी ने कहा विष्णु को मत बताना, और विष्णु भगवान ने बड़ाई तो की, लेकिन इनको थोड़ा हमारा प्रचार करना चाहिए था। कुछ नहीं बोले कि हम थोड़ा होर्डिंग पोस्टर छपवा देंगे, चिपकवा देंगे, थोड़ा प्रचार प्रसार करवा देंगे, टीवी पर लाइव टेलीकास्ट करवा देंगे, कुछ नहीं कहा। तो भैया जब जिसका कोई प्रचारक ना हो उसको खुद प्रचार करना पड़ता है। तो नारद जी बोले यहाँ बैठे रहेंगे तो प्रचार थोड़ी होगा, हम सब जगह जाएंगे, लोग पूछेंगे आप कैसे, कहाँ से आए, क्या बात हो, सब बताएंगे। श्री नारद जी वहाँ से चल पड़े। भगवान तो बड़े लीलाधारी, भगवान ने मार्ग में एक दिव्य नगर की रचना कर दी। कितना बड़ा नगर था, शतयोजन विस्तारम अद्भुतम सुमनोहरम, 1200 किलोमीटर लंबा, 1200 किलोमीटर चौड़ा नगर था, 100 योजन के विस्तार वाला नगर था। वैकुंठ के समान दिव्य था वो। महाराज जी चारों वर्ण उसमें थे। वहां के राजा का नाम शील निधि था, जो संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त थे। उनकी पुत्री का नाम था विश्वमोहिनी। उसके स्वयंवर का समय था। जैसे ही नारद जी ने वहां प्रवेश किया, मन में सोचने लगे कि मैं पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता हूं, पर वैकुंठ के जैसा सुंदर ये दूसरा नगर मैंने कहीं देखा नहीं। ये कौन है यहाँ के राजा। बोले यहाँ के राजा शील निधि हैं। राजा के यहाँ गए, राजा ने चरणों में प्रणाम किया, अपनी कन्या को प्रणाम करने के लिए कहा। श्री नारद जी ने उसका नाम विश्वमोहिनी बताया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और शिव पुराण में इनका नाम श्रीमती कहा गया। श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। पोखरा श्री बालाजी महाराज की जय। परम पूज्य
अवधूत शिरोमणि श्री गिरनारी बापू की जय। जय जय श्री राधे हर हर महादेव। तो ये श्रीमती नाम शिव पुराण में आया और मानस जी में गोस्वामी जी ने इसको विश्व मोहिनी कहा। तो अर्थ दोनों का एक ही है लगभग। श्रीमत शब्द से श्रीमती बनता है, माने श्री माने लक्ष्मी के समान रूप गुण शील से युक्त जो हो वो श्रीमती। तो ऐसी तो जगन माया भगवती विश्व मोहिनी ही है, लक्ष्मी जी भी विश्व मोहिनी है, लक्ष्मी का ही अंशभूता ये है, इसलिए ये विश्व मोहिनी ही थी। इसलिए गोस्वामी जी ने जो विश्व मोहिनी नाम दिया है वह भी ठीक है।